एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है कि सर अभी क्या करने का, गेट तो हो गया, एम्प्टीनेस लग रहा है। ठीक है, मतलब सर बहुत अच्छा पूछा है कि सर अभी तो कुछ करना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एक कह दिया, एकदम दिल से बात कह दिया कि बेटा जिंदगी में ये जो हम पढ़ाई करते रहते हैं तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो 24 आवर क्या करते? जैसे हम पढ़ाते रहते हैं, हम जब जो दिन हमने पढ़ाते रहता है, जिस टाइम हम पढ़ाई कराते रहते हैं तो हम बहुत खुश रहता है। क्यों ना, कुछ तो कर रहा है, कुछ करने को मिल रहा है। अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो वो सारा दिन क्या करेंगे? अगर ऐसे 7 दिन छोड़ दिया जाए कि भाई हम तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो फिर वो 7 दिन अब क्या करेंगे? तो उससे बहुत दिक्कत पैदा होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बंदा को हमेशा कोशिश ये करते रहना है कि काम करते रहें। अब गेट तो हो गया, गेट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? अब इसके बाद 27 पीएसयू मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था क्यों 27 पीएसयू का एग्जाम है अभी। अब आपके पास टाइम है तो टाइम में जो जो कमी रह गया उसको खत्म करे। बोला मैं मैथमेटिक्स में अभी सुबह मैथमेटिक्स का क्लास कर रहा था, पीआई ब्रांच का थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, उसमें 50% आ रहा है भाई। मतलब जब हमने पोल क्रिएट कर रहा है 50% का करेक्ट हो रहा है, तो ये तो गेट दे के आया है, फिर 50% हो गया। क्यों ना, इतना जल्दी में पढ़ाई किया था, उसको सारा चीज दिमाग में घुसा नहीं, तो उसको रिवाइज करे। इवन इफ आप नया कुछ स्किल सीख सकते हो, कि जैसे आज के ज़माने में पाइथन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको कोर्स देख सकते हो। टाइम खराब ना करके अगर आपने अपना कैपेबिलिटी को बढ़ाने में लगे रहेंगे, जो दुनिया में ज़रूरत है। मैंने अभी मेकाट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेकाट्रॉनिक्स इसी टाइम में मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है इसी टाइम है जहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करके बंदा बैठा हुआ है, इस टाइम में हम नया स्किल सीख सकते हैं। तो इसलिए हर बंदा को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ाई का फ्लो ना तोड़े। पहले आप ओवरलोड करके पढ़ रहे थे, अभी ओवरलोड करके मत पढ़े, लेकिन एक फ्लो मेंटेन रहे। नहीं तो अगर आपने फ्लो तोड़ दिया, फिर 3 महीना 4 महीना फिर लग जाता है फ्लो लाने में। ऐसे मेरे पास एक केस आया था, एक स्टूडेंट मेरे से मिली, उसने बोल रहे थे कि सर मैंने ना गेट दिया था, इस बार मेरा एकदम बहुत अच्छा प्रिपरेशन था। वो किस टाइप का, 2017 का बात है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाई किया, एकदम बहुत तोप तरीके से पढ़ाई किया, लेकिन गेट में मुझे 65 मार्क्स मिला है। और उस टाइम में अभी 65 मार्क्स मिलता तो बंदा को पीएसयू मिल जाता है, लेकिन उस टाइम में 65 मार्क्स में कुछ नहीं मिल रहा था। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे दोबारा गेट देना है। मतलब बिल्कुल अभी से प्रिपरेशन शुरू करो। अब ये बात हो गया कब ना, ये बात हो गया मार्च में जब गेट का रिजल्ट आया उस टाइम में। उसके बाद से मेरे से बात हुआ, फिर अक्टूबर में फोन आया। मैंने बोला कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा हो चुका है? बोला नहीं, कुछ जो वही रहा। मतलब पहले भी जो स्थिति था अभी भी वही रहा। मतलब फिर इस बार भी फिर 65 आना है फिर। क्यों? क्योंकि आप इंप्रूव कहाँ की हो। तो इसलिए जो टाइम मिलता है उसको हमेशा यूटिलाइज करने का कोशिश करें, फ्रूटफुल करने का कोशिश करें। मैंने मैकेनिकल का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सारा स्टडी मटेरियल बनाता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि वो जो अपडेट करना अगर मैंने बंद कर दिया तो फिर वो खत्म हो जाएगा। इसलिए एवरीडे अपडेट करते रहे, एवरीडे जो कुछ भी हमें अच्छा मिलता है। ऐसे नहीं कि मैं सारे खुद करता हूँ, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट भेजता रहता है चीज़ें जो ऐड करना चाहिए, तो उसको हमने ऐड करता रहता है। स्टूडेंट को भी भरोसा है कि अगर मंडल को बोलेंगे तो करता है, तो इसके चक्कर में लोग भेजता रहता है। तो आप अगर अपना इंप्रूवमेंट में लगे रहोगे तभी कुछ हो पाएगा। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बात ध्यान रखें। अगर आप कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे तो धीरे धीरे लर्निंग कर्व आपका बढ़ता रहेगा। एंड आप जैसे डू व्हाट एवर इज नेसेसरी, अगर जो कर सकते हो वो आप करते रहो। एक दिन आप देखोगे, अचानक आपको कभी एक दिन नजर आएगा कि आपने जो है एकदम इम्पॉसिबल चीज कर पा रहे हो। तो इसलिए क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस मेंटेन रहना है,
लर्निंग का जो फ्लो है, जो पढ़ाई कर रहा था वो मेंटेन रहना है, उसको और अच्छा से करते रहना है, जो चीज़ आप जानते थे उसको बार बार रिवाइज करना है, एंड ऐसे करना है कि मेरा सारे फिंगर टिप्स में आ जाए। फिर आपका इंटरव्यू होगा, अभी बार्क का एग्जाम होगा, उसके बाद DRDO का एग्जाम होगा, इसरो का अगर नोटिफिकेशन आने वाला है वो भी आ जाएगा, IAS का एग्जाम होगा। मतलब क्या होता है कि आपके पास ये सारे अपॉर्चुनिटी आएगा। कभी IIT इंटरव्यू लेगा, IISc में इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, कभी IISc इंटरव्यू टेस्ट ले लेगा, कभी IIT बॉम्बे टेस्ट ले लेता है। मतलब क्या है कि जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पूरा पढ़ाई को फ्लो में रखोगे तो कोई भी टेस्ट ले, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा भी टेस्ट देना पड़े, क्या जाता है। लेकिन अगर आपने फ्लो तोड़ दिया तो जो कैपेबिलिटी आप डेवलप किए थे वो खत्म हो जाता है। इसलिए लर्निंग कर्व को कभी गिरने ना दे, हमेशा लर्निंग कर्व मेंटेन करके चले, एंड जो फ्लो आपका है वो फ्लो मेंटेन करे। कभी पढ़ाई को छोड़ मत देना, फिर सब छूट जाता है, उसके बाद उसको फ्लो लाने में फिर बहुत मेहनत करना पड़ता है। दैट इज नॉट डिजायरेबल। क्लियर हुआ विषय। और जैसे ही गेट का ये आ जाएगा, रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा, उसके बाद अनअकैडमी का रैंक प्रेडिक्टर में उसको डालो, एंड उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कि सर मुझे ऐसे मिला है, बताइए क्या करूं। तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। लेकिन अभी जो है फ्लो तोड़ना ना तोड़े, जम के काम करे और काम करते रहे। ओके, खुश रहे एंड अपना काम करे।